प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में लेसन नंबर 2 जो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, परमाणु के बारे में आपको पीछे भी बता दिया था कि परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला सबसे पहले कौन था? डाल्टन था। कौन था? डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु होता क्या है। उसने परमाणु के बारे में बताया कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। ये बात किसने कही? डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। वहां यह भी बताया था आपको एक लेसन में कि यह परिभाषा मान्य नहीं है, कि इस परिभाषा को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है? परमाणु अविभाज्य, जबकि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, यानी भाज्य होता है। विभाज्य होता, परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, यानी विभाज्य होता है वो। डाल्टन ने परमाणु का एक परमाणु सिद्धांत भी दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कह रहा था कि कोई भी पदार्थ होता है, क्या होता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या, एक लेसन में पढ़ा था हमने कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु। कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसका पहला बिंदु यही था। क्या था? कि पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं छोटे छोटे जो कण होते हैं ये अविभाज्य कण होते हैं, यानी छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा इन्होंने? परमाणु। देखो कि पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। जिसे क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था आपको एक लेसन में बताया, अभी देख लो। उन्होंने कहा कि एक तत्व है, एक तत्व है, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान यानी वजन मान लो, उनका परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। क्या कहा उन्होंने? कि एक तत्व है उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होगा? समान। जैसे हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान भी समान होंगे और उनके गुणधर्म भी समान होंगे। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व के सभी परमाणु हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म भी क्या होंगे? समान। चाहे क्लोरीन का मान लो कि क्लोरीन तत्व है तो उसमें जितने क्लोरीन परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म समान। यदि ये तत्व भिन्न भिन्न आ गए, क्या आ गए? भिन्न भिन्न तत्व है, तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान क्या, तो इनके परमाणु द्रव्यमान और दूसरा क्या है? गुणधर्म, ये क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे? देखो कि कार्बन का, एक तो कार्बन का परमाणु है और एक हाइड्रोजन का परमाणु है। एक तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है और दूसरा कार्बन का परमाणु है, तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है और कार्बन का 12, द्रव्यमान भिन्न भिन्न और वैसे गुणधर्म भी भिन्न भिन्न मिलते हैं। जैसे एक मैंने कार्बन का परमाणु ले लिया और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, एक तो ऑक्सीजन तत्व का परमाणु ले लिया और एक कार्बन तत्व का परमाणु ले लिया।
लिया तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे। इसका 12 ग्राम होता है और इसका 16 ग्राम। यदि ग्राम परमाणु द्रव्यमान ले तो इसका 12 हो गया, इसका 16 हो गया। गुण धर्मों में भी भिन्नता मिलेगी। ये ठोस अवस्था में है, ये किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में मिलता है। यानी गुण एक नहीं, गुण कई होते हैं। हम सीधी सीधी बात ये है कि एक तत्व है, उसके परमाणु जितने भी हैं उनका परमाणु द्रव्यमान और गुण धर्म क्या होंगे, समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान तथा गुण धर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। जैसे उदाहरण देके बताया आपको कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु और कार्बन तत्व के परमाणु आपस में इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न है, इनके गुण धर्म भी भिन्न है। उसी तरह से तुलना करो कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, 12 है और इसके 16 है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का तीसरा पॉइंट देखो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। एक के लेसन में आपको एक बात बताई थी, तत्व तथा यौगिक। तत्व तथा यौगिक क्या बताया था, तत्व तथा यौगिक। तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से जो पदार्थ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, तत्व। कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और यौगिक क्या होगा कि भिन्न भिन्न तत्व के। देखो एक ही प्रकार के परमाणु कौन होंगे, एक ही तत्व के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु कौन से होंगे, एक तत्व के परमाणु। और भिन्न भिन्न परमाणु कौन से होंगे, एक से अधिक प्रकार के परमाणु कौन से होंगे, एक से अधिक प्रकार के परमाणु वो होंगे जो भिन्न भिन्न तत्वों के हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु किसका निर्माण करते हैं, यौगिक। कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलेंगे तो यौगिक बनेगा, और एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो तत्व बनेगा। देखो ये तत्व है, कोई भी मान लो हाइड्रोजन है, इसमें सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं, H2 बन गई तो H भी तत्व है और H2 भी क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु। किंतु CO2 बन गई, इसमें C परमाणु भी है और O भी परमाणु। यानी ये कार्बन तत्व का कार्बन परमाणु और ये ऑक्सीजन तत्व का ऑक्सीजन परमाणु। यानी दो अलग अलग तत्वों के आगे यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी एक से अधिक प्रकार के परमाणु। प्रकार एक ही प्रकार के परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं। जब ये आ गया एक से अधिक प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, तो उन वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न ही होंगे, एक से अधिक प्रकार के होंगे। तो क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। एक कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। कि रासायनिक अभिक्रिया है उसमें परमाणु न तो उत्पन्न हो सकता और तथा न ही नष्ट हो सकता। कैसे, देखो कोई भी अभिक्रिया का उदाहरण देके बताता हूं आपको। इसी कारण अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। देखो इसी नियम के अनुसार कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। देखो अपने पास ये है CaCO3 है, ये CaO और CO2 में टूट गया। अब देखो यहाँ कैल्शियम परमाणु कितने हैं, एक। इधर कैल्शियम परमाणु कितना है, एक। कार्बन परमाणु कितने हैं, एक। इधर कार्बन परमाणु एक। ऑक्सीजन परमाणु 3 और इधर 2 और 1 3। बताओ पहले जितने परमाणु थे उतने ही। तो हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते और तथा नहीं नष्ट। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु न तो उत्पन्न होता है तथा नहीं नष्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हुआ जो हमने एक के लेसन में भी पढ़ा था। अब देखो हम इनकी कमियां क्या रह गई कि ये परिभाषा मान्य नहीं है, क्योंकि डाल्टन सिद्धांत में हमने ये बात कही कि ये परिभाषा मान्य नहीं है। क्यों नहीं है मान्य, तो इसमें क्या खामियां रह गई, क्या कमियां रह गई कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन की जो परमाणु की परिभाषा दी गई थी उसको मान्यता नहीं मिली, यानी उसको सर्वोपरि नहीं माना गया। क्या कमी रह गई थी डाल्टन में, तो उस कमी को उजागर करते हैं। देखो डाल्टन ने क्या माना, डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है। कहा या नहीं कहा,
डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है, किंतु बाद में आगे चल करके अध्ययन हुआ तो पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। डाल्टन ने क्या मान लिया? डाल्टन ने कह दिया कि परमाणु अविभाज्य है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये बात किसने कह दी? डाल्टन ने। किंतु आगे चल करके परमाणु का अध्ययन हुआ तो उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा गया। अलग अलग वैज्ञानिक आए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे थॉमसन था, प्रोटॉन की खोज करने वाला गोल्डस्टीन। देखो रदरफोर्ड को भी सही दिया जाता है इसका। उसने दोनों को नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की खोज करता तभी ले लेते हैं। किंतु अकेला पूछ ले कि प्रोटॉन का खोज करता कौन है, तो गोल्डस्टीन होता है। कौन होता है? गोल्डस्टीन। सही नाम लिख देता हूं, गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन का खोज करता है, एक एक अध्ययन करेंगे आगे हम, जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। ये किसका खोज करता है? ये न्यूट्रॉन का खोज। तो देखो परमाणु बट गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब बताओ इसको हम अविभाज्य मान सकते हैं क्या? नहीं। इस स्थिति में इसको हम अविभाज्य नहीं मान सकते। यानी कमी क्या रहेगी? डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। ये बात डाल्टन ने कही कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है परमाणु? परमाणु अविभाज्य है। किंतु बाद में जो परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया हम या कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए और नाभिक से बाहर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इसका पार्ट अलग अलग पार्ट बना था, तो अविभाज्य तो नहीं मान सकते इसको। दूसरी कमी क्या रहेगी? देखो यहां क्या कहा इसने? एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा गुण धर्मों में समान होते हैं। इस चीज को नोट करना, ये कमी हुई है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा गुण धर्मों में समान होते हैं। ये बात कौन कह रहा है? डाल्टन कह रहा है। कौन कह रहा है? कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। किंतु बाद में देखो एक आया समस्थानिक। समस्थानिक ने इसका खंडन कर दिया। देखो डाल्टन के अनुसार एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 2। सभी के बता दूंगा। देखो कैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 और इसका 3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। 3 हो गए। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका 2 और इसका 3। बताओ है कौन? हाइड्रोजन ही है। जबकि डाल्टन क्या कहता है? एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा गुण धर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ देख लो हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु के 3 परमाणु हैं यहाँ पर, और तीनों परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है। तीनों परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्या है? यहाँ पर भिन्न भिन्न है। ठीक है। अब देखो दूसरा परमाणु उठा ले, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 16 होता है और ऑक्सीजन 18 होता है। बताओ दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं, फिर भी परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। देखो क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है। बताओ दोनों क्लोरीन ही हैं, फिर भी इसका परमाणु द्रव्यमान 37 है और इसका 35 है। उसी तरह से कार्बन 13 है, कार्बन 12 है और कार्बन 14। अलग अलग है। यानी इस प्रकार के जो तत्व के परमाणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो देखो समस्थानिक के बारे में आगे पढ़ेंगे, परिभाषा अभी भी बता देता हूं कि एक तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो क्या हो? भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक क्या हो? समान। कि एक तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, यानी जो नंबरिंग है ये 1 1 1 परमाणु क्रमांक समान, 8 8 हो गए, इसके 17 17 हो गए, इसके 6 6 6 हो गए। कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है। नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और ऊपर खोपड़ी पे क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान खोपड़ी पे लिखा हुआ।
कि जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक ने इस बात का खंडन कर दिया। तो दूसरी कमी क्या होगी, डाल्टन के अनुसार एक तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं। देखो, किंतु हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक उदाहरण दिया मैंने, जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जिसके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक ने खंडन कर दिया, सभी के उदाहरण देके बताया। ठीक है, तो अब परमाणु की क्या परिभाषा है जो सही माने। तो परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा जो अवोगाद्रो और 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलकर ओढ़ दी थी, इसी का नाम नहीं लेते हैं किसके अनुसार है, कि अवोगाद्रो का भी योगदान था, तो 2-4 वैज्ञानिकों का और योगदान। ठीक है, अब देखो जिसमें नील्स बोर, ये सारे के माइंड में आगे सारे अवोगाद्रो को ज्यादा से जाता है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, चाहे वह स्वतंत्र रूप से रहे या नहीं, परमाणु कहलाता है। परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या दे दी कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, चाहे स्वतंत्र रूप से रह सके या नहीं, परमाणु कहलाता है। तो ये अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हुआ, उसकी कमियां पूरी की और परमाणु की आधुनिक परिभाषा पढ़ी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है। एक साथ एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में।